उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है। कई सारी गरीबों को योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वो योजनाएं हवाई बनती हुई दिखाई देती हैं। अगर आप स्वास्थ्य विभाग जा रहे हैं, दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए सीएमओ ऑफिस जा रहे हैं, तो अपने कंधों को मजबूत करके जाइए, कंधों में मालिश वालिश करा के जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको व्हील चेयर नसीब नहीं होगी। पीठ पे ही अपने दिव्यांग व्यक्ति को लाद करके सीएमओ ऑफिस के चक्कर आपको काटना पड़ेगा। ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद से जो खबर निकल के सामने आ रही है, सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल भी हो रही है, और सवाल के घेरे के कटघरे में योगी सरकार से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी भी खड़े हो चुके हैं। सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, सब लोग सवालों से भाग रहे हैं। सीएमओ साहब जी कहते हैं कि वहां पे पूरी व्यवस्था थी। आखिर जब पूरी व्यवस्था थी सीएमओ साहब जी रायबरेली, तो क्या आपके कोई भी कर्मचारी की नजर उस महिला पे नहीं पड़ी थी, जो महिला अपने दिव्यांग पति को पीठ पे लाद करके आपके कार्यालय में दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए चारों तरफ चक्कर काट रही थी? पहले तो आप सुनिए महिला ने क्या कहा है, ऐसे लापरवाह सिस्टम पे क्या आरोप लगाया है। आप लेकर के गई हो डॉक्टर साहब के पास? लेके गए, यहाँ कुछ रहा नहीं मुझे। क्या टीचर्स की व्यवस्थाएं नहीं है? कुछ नहीं, कोई व्यवस्थाएं नहीं है, उसी से लाद के लेके गए। तो सरकार से क्या मांग करती हैं आप? अरे हम कह रहे हैं कि सुविधा कार्ड बन जाए तो हमको साइकिल मिल जाए। यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कह रही हैं? जैसे आप पीठ पर लेकर लाद के लेकर गई हैं। अरे व्हील चेयर वगैरह हो तो काम हो जाए, सबका हो जाए, हमारा भी हो जाए। आपने सुना होगा महिला ने क्या कहा है कि अगर व्यवस्था हो जाए तो कहीं ना कहीं हम लोगों को व्हील चेयर मिल जाए तो हम लोगों को आराम हो जाएगा, और मेरे पति का दिव्यांग सर्टिफिकेट अगर बन जाए तो मुझे भी एक साइकिल प्राप्त हो जाएगी। योगी सरकार कहती है कि सभी गरीबों का काम ग्राम पंचायतों में होगा, ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाना है। ग्राम पंचायत की तुलना योगी सरकार और लखनऊ के सचिवालय से करती है। योगी सरकार का कहना है अगर लखनऊ में सचिवालय तो हर ग्राम पंचायत में सचिवालय होना चाहिए, लेकिन योगी सरकार कभी भी ये नहीं जांच करती है कि धरातल पे उनके सचिवालय में क्या हो रहा है। योगी सरकार कभी ये जांच करके ऐसे लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है कि जो मिनी सचिवालय बना करके ग्राम पंचायत को खुशी देने का प्रयास था योगी सरकार का, आज वो खुशी लूटों में बट गई है। आज उनकी योजना सिस्टम पे बैठे हुए लोगों की जेब भर रही है। आज उनकी योजना कमाई का जरिया बन गई है। दिव्यांग पति को महिला अपने पीठ पे लाद करके दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए रायबरेली के सीएमओ साहब जी के कार्यालय में चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन सीएमओ साहब को लेकर के उनके किसी भी कर्मचारी की नजर महिला पे नहीं पड़ी। महिला किस तरीके से अपने पति को लेकर के दर दर की ठोकर खा रही है, ये वाकई सिस्टम के ऊपर एक नहीं हजारों सवाल खड़े कर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या जांच करके ऐसे लापरवाह सिस्टम पे योगी सरकार कार्रवाई करेगी, या इसी तरीके से केवल कार्रवाई का कॉलम भर के फिर किसी नेक्स्ट परेशान व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति को इसी प्रकार से तड़पाया जाएगा, इसी प्रकार से दौड़ाया जाएगा। एक दिव्यांग व्यक्ति की योजना के लिए सरकार चला रही है कि दिव्यांग व्यक्ति हो तो उसको आवास घर पे दे दिया जाए, दिव्यांगों को आवास दे दिया जाए, और दूसरी तरफ ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि दिव्यांग व्यक्ति का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा, उसको साइकिल नहीं प्राप्त है, और नेता लोग साइकिल 4 ठोरों बांट करके फीता काट करके पेपर में, अखबार में, बड़े बड़े चैनल पे चलवाते हैं कि मैं योगी सरकार का सपना पूरा कर रहा हूं। कैसा सपना पूरा हो रहा है आज? मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूं योगी सरकार की मिनी सचिवालय की योजना 99% धरातल पे लूट योजना बन गई है, और मिनी सचिवालय को कूड़ादान बना दिया गया, मिनी सचिवालय को भूसा गोदाम बना दिया गया है, मिनी सचिवालय में कारखाना खोल दिया गया है। अगर जिसको लगता है गलत है तो अंकित सिंह को फोन मिला के पूछ लेना, एक नहीं 50 मिनी सचिवालय की तस्वीर आपको दे देंगे। आखिर जब योगी सरकार से मेरा सवाल है, जब आपके नियम कानून योजना धरातल पे गरीब तक नहीं पहुंचती हैं, या आप लोग योजना चलाने के बाद जांच नहीं करना चाहते हैं, आपके नेता जांच नहीं करते हैं कुछ भी, आखिर क्यों? बताइए ना। सीएमओ साहब के कार्यालय में इतनी बड़ी लापरवाही, जिम्मेदार कौन है? सीएमओ साहब के कार्यालय में पीठ पे एक सीता रूपी पत्नी अपने राम रूपी पति को, विकलांग पति को पीठ में लाद करके चारों तरफ दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए चक्कर काट रही है। जिम्मेदार कौन है? किसने मजबूर किया है? क्या व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं थी वहां पे? वो थी तो कोई कर्मचारी ने क्यों मदद नहीं की?
क्या कैमरा वहां पे नहीं लगे थे? सीएमओ साहब जी आप बैठते, आपके कार्यालय में कैमरा नहीं था? आपने नहीं देखा कि महिला अपने पति को पीठ पे लाद के चारों तरफ घूम रही है? कहीं ना कहीं जो ये वीडियो वायरल हो रही है, इससे स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ योगी सरकार भी सवालों के कटघरे में खड़ी है। वो जवाब किसी के पास अगर हो तो कमेंट करके मुझको जरूर देना। सरकार दावा करती है कि सबका काम गांव गांव होगा। सरकार कहती है तहसील दिवस होगा, थाना दिवस होगा, गांव गांव चौपाल लगेगा, गरीबों तक योगी सरकार के अधिकारी पहुंचेंगे, लेकिन केवल गरीबों को लूटने के लिए पहुंचेंगे क्या? किसके लिए पहुंचेंगे योगी सरकार? किसके लिए? है जवाब आपके पास? आपके अधिकारी केवल अपने अकाउंट का विकास कर रहे हैं, आपके नेताओं को समय नहीं ग्राउंड पे जाने का। हमको बताइएगा, योगी सरकार के विधायक और सांसद से मेरा सवाल है, कितने मिनी सचिवालय में आप लोग जाकर के आज तक कार्रवाई किया है? बताइए। जहां पे भाजपा के नेता रहते हैं उस ग्राम पंचायत में योगी सरकार की योजना नहीं पहुंच रही है, तो ये क्या है? ये विकास है कि विनाश है? किसी के पास जवाब हो बताइए मुझको। तो रायबरेली में ये वायरल हो रही वीडियो बहुत ही शर्मनाक वीडियो है, आपके दिल को झकझोर देने वाली वीडियो है, शर्मसार कर देने वाली वीडियो है। लेकिन क्या सिस्टम पे बैठे हुए लेंगड़ा सिस्टम, जहां पे एक विकलांग दिव्यांग व्यक्ति को ले जाकर के दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए विकलांग और लेंगड़े सिस्टम के चौखट पे एक महिला अपने पति को लाद करके पीठ में घूम रही थी, लेकिन लेंगड़ा सिस्टम को कुछ दिखाई नहीं दिया, सुनाई नहीं दिया, बहरा हो गया था, लूला हो गया था, अंधा हो गया था। अगर नहीं हुआ था तो एक महिला अगर अपने पति को पीठ पे लाद के घूम रही, फिर भी किसी को नहीं दिखाई दिया। और सीएमओ साहब जी सफाई में कहते हैं कि व्हील चेयर वहां पे थी, महिला ने मांग नहीं की थी। मान लीजिए महिला पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं कहता हूं सीएमओ रायबरेली साहब जी, आपके कार्यालय में व्हील चेयर थी, स्ट्रेचर था, तो आप लोगों को दिखाई नहीं दिया? महिला चारों पूरे आपके सीएमओ ऑफिस के चारों कोने में वो पति को लाद के पीठ में घूम रही है, आपको दिखाई नहीं दिया? चलिए आपको दिखाई नहीं दिया, आप बड़का अधिकारी हैं, तो आपके कर्मचारियों को दिखाई नहीं दिया? किसी ने मदद नहीं की उसकी? दिव्यांग सर्टिफिकेट क्यों नहीं बना उसका अभी तक? क्या आज के दिन वो दिव्यांग हो गया? क्यों नहीं साइकिल अभी तक उसको प्राप्त हुई? क्यों नहीं उसको दिव्यांग आवास प्राप्त हुआ? तो मैं योगी सरकार से विनती करना चाहता हूं, अपनी चलाई हुई योजनाओं को जरा एक बार पीछे मुड़ करके देख लीजिए। सब लूटो योजना बन गई है, विकास की जगह पे विनाश हो रहा है। लेकिन आज तो ऐसा समय आ गया जब सदन में उनके एमएलए थूक देते हैं, तो फिर तो ये ग्राम पंचायतें हैं, ये तो समाज है, यहाँ कौन सी बड़ी बात है सरकारी कार्यालयों को कूड़ा बना देना? योगी सरकार की मिनी सचिवालय की योजना हो, आरआरसी सेंटर की योजना हो, सामुदायिक शौचालय की योजना हो, 90% फेल है योजना। केवल लूटो योजना बन गई है, केवल सिस्टम पे बैठे हुए लोगों की जेब भर रही है इनकी योजना। और सरकार मंच से बड़े बड़े बातें करती है कि हमारी सरकार में दिव्यांग को, विकलांग को, किसी को कोई परेशानी नहीं, सब अच्छा है। अगर सब अच्छा तो रायबरेली सीएमओ साहब के वीडियो क्या है बताइए सरकार मुझे। ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही चिंतन का विषय है कि आज इतना लिंगड़ा सिस्टम हो चुका है कि लिंगड़े लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बना के दे रहा है, और एक उसकी महिला अपने पति को पीठ में लाद करके किस तरीके चारों तरफ कोने कोने में तड़प रही, परेशान हो रही कि हमारे पति का दिव्यांग सर्टिफिकेट बन जाएगा तो साइकिल मिल जाएगी। तो मैं विनती करना चाहता हूं, आप लोग बताइएगा कि सरकार की जो योजना थी मिनी सचिवालय की योजना कितने % लागू है? जिसके गांव में लागू वो भी कमेंट करके बताइए। तो आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में, और ऐसी सीता रूपी पत्नी के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे लापरवाह सिस्टम के बारे में क्या कहना, और ऐसे झूठे सीएमओ साहब के बारे में क्या कहना, जिनको कुछ दिखाइए सुनाई नहीं पड़ा। अगर स्ट्रेचर था, अगर व्हील चेयर थी, तो क्यों नहीं प्रोवाइड कराई गई उस महिला को? क्यों नहीं दिया गया? क्यों नहीं आपके कर्मचारी ने देखा? बहुत सारे सवाल के घेरे में खड़ी हो गई सरकार से लेकर के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी भी। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार जांच करा के कार्रवाई कराएगा, या इसी प्रकार से दिव्यांग व्यक्ति भी इसी तरीके से तड़पते हुए नजर आते रहेंगे। जय हिंद।